नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जब इस घटना को आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। आज की जो कहानी है वो हैरान कर देने वाली कहानी है। एक कत्ल होता है और उस कत्ल का जब खुलासा होता है तो क्षेत्र के लोग हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, आज की जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और कानपुर का एक थाना क्षेत्र लगता है पनकी, और पनकी थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है गंगागंज। दरअसल दोस्तों, गंगागंज के एरिया में एक परिवार रहा करता था। राम सिंह नाम के व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनके 3 बेटे होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है। दरअसल ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना 13 जनवरी 2023 की घटना है, और रात का लगभग 10 बज रहा होगा कि उनका मझला बेटा दीपक अपने घर से फ़ोन पर बात करते हुए कहीं जा रहा होता है। और उसकी माँ जब उससे टोकती है तो वो कहता है, माँ मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। दोस्तों, उसकी जो माँ होती है उसकी आंखें उसका इंतज़ार करती हैं और थक जाती हैं। गेट पे बैठे बैठे लगभग उन्हें 2 घंटे हो जाते हैं और रात के 12 बज जाते हैं, और दीपक तब तक वापस लौटकर नहीं आता है। दीपक की उम्र दोस्तों लगभग 25 वर्ष होती है, और वो अपने घर से जब फ़ोन पर बात करते हुए जाता है तो रात के 12 बजे तक उसकी माँ उसका इंतज़ार करती है और गेट पर बैठी रहती है। जब वो गेट पर बैठी रहती है, वो पूरी रात तक वापस नहीं आता, तो जो उसका भाई होता है, जिसका नाम मोहित होता है, उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा देखो, आपका छोटा भाई अभी तक वापस नहीं आया है। दोस्तों से मिलकर कहने के लिए गया था और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, सुबह होने वाली है। उनका जो बेटा होता है मोहित, जो दीपक का बड़ा भाई होता है, वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका जो फ़ोन होता है वो नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ आने लगता है। तो उसकी माँ की जो फ़िक्र होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। दीपक उसी एरिया में एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था, और वो अचानक लापता हो जाता है, और लापता होने के साथ साथ उसका कोई भी पता नहीं चलता, और फिर अगला दिन निकलता है और सुबह होती है। तो सुबह को कोई व्यक्ति बड़ी तेज़ी से गेट खटखटा रहा होता है। तो जो उसका भाई होता है, दीपक का भाई मोहित, गेट खोलता है भागकर। तो गेट के बाहर जो एक लड़का खड़ा होता है, उसका नाम राजू होता है, और वो कहता है कि एक पास के पड़ोस में एक लाश पड़ी है, शायद वो मुझे दीपक की लग रही है। तो मोहित घबरा जाता है और वहाँ पर भागकर, एक प्लॉट होता है लगभग उसके घर से 200 गज की दूरी पर, तो वो वहाँ पहुँचता है, और पहुँचने के बाद जब देखता है तो वो लाश दीपक की होती है। उसका भाई एकदम वहाँ डर जाता है, सहम जाता है और रोने लगता है। उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वहाँ पर पहले से काफ़ी भीड़ लगी होती है, क्योंकि प्लॉट में उसी एरिया के रहने वाले व्यक्ति की हत्या की जा चुकी होती है। तो जो गांव के लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं, और मौके पर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन इसकी सूचना उसकी माँ को भी दी जाती है, और माँ जब वहाँ से रोते-रोते आती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि उसका एक बेटा, जिसकी लाश वो देखकर हैरान हो जाती है, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे इतना दुःख होता है कि वो बेहोश हो जाती है, और अपने बेटे के कातिलों का पता करने के लिए पुलिस से गुहार लगा रही होती है। पुलिस इस मामले की तेज़ी से जाँच कर रही होती है और इस केस का खुलासा करना चाहती है। तो वहाँ के जो एसीपी होते हैं, निशांक शर्मा, वो कई टीमें गठित करते हैं और इस केस का खुलासा करने के लिए उसके पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम को भेजा जाता है। तो उसमें जब पुलिस जाँच करती है तो पता चलता है कि उसके चेहरे को किसी भी, उसके जो सिर को किसी भारी चीज़ से कुचल कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस मामले की जाँच में लग जाती है, और जाँच करने के साथ-साथ कुछ ऐसे खुलासे होते हैं कि वो आपको भी हैरान कर देंगे, और मुझे भी जब मैंने इस खबर को देखा था, तो मैं भी हैरान रह गया था। दरअसल जब पुलिस जाँच करती है तो उसकी सीडीआर निकालती है, और सीडीआर में एक ऐसी महिला का नंबर सामने आता है कि सबके होश उड़ जाते हैं, और उस महिला से जब पूछताछ होती है, तो पड़ोस के ही उसी मोहल्ले में रहने वाली एक विधवा महिला होती है, जिससे उसके प्रेम संबंध थे। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और आए दिन उसके साथ गाली-गलौज करता था। ऐसा जब पुलिस ने खुलासा किया, तो केस का जब खुलासा होता है तो उस महिला को सबसे पहले उठाया जाता है। उस विधवा महिला की उम्र लगभग उससे 15 साल ज़्यादा होती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम पंकज होता है।
पुलिस उस महिला को जब गिरफ्तार करती है, तो उस महिला से जब जानकारी पुलिस को मिलती है, तो इस केस का खुलासा करते हुए पत्रकारों से जो एसीपी होते हैं, निशांक शर्मा, वो बताते हैं कि इस विधवा महिला से इस दीपक नाम के व्यक्ति के अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों में ये लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे। इसकी सूचना उसके बेटे पंकज को भी थी कि आए दिन पंकज रात में शराब पीने के बाद इन चीज़ों को देखता था और दीपक भी शराब का आदी था, तो शराब पीने के बाद उसकी माँ को गाली देता था और ये बात पंकज को बर्दाश्त नहीं होती थी। तो पंकज ने काफ़ी बार उसे दीपक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और 13 जनवरी की रात को भी यही हुआ। वो वहाँ पर पहुँचा और अपनी उसकी माँ के साथ गाली-गलौज कर रहा था और पैसे की डिमांड करता था, ऐसा कहना था उस विधवा महिला का। जब इस केस का खुलासा होता है और क्षेत्र में जब अखबारों के माध्यम से ये खबर घर-घर तक पहुँचती है, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि अवैध संबंधों में आखिर इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कैसे किया जा सकता है। फिर जब इस कत्ल की प्लानिंग सामने खुलकर आती है, तो पुलिस ये भी बताती है कि उस व्यक्ति को मारने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जा चुकी थी कि जैसे ही ये 13 तारीख को आएगा, तो दीपक उस दिन भी अपनी माँ से झूठ बोलकर उस विधवा महिला से मिलने गया था। लेकिन उससे पहले ही उसके बेटे पंकज और उसके मामा, जिसका नाम बदन सिंह था, उन दोनों ने उसकी हत्या की प्लानिंग कर रखी थी और उस दीपक के घर से लगभग 200 मीटर दूर एक प्लॉट में उसे बुलाया और वहाँ उसे शराब पिलाई और धारदार हथियार और पत्थरों से उसके चेहरे, उसके सिर को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पंकज और बदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने भी उस महिला के साथ यही बात पुलिस को बताई कि वो उसकी माँ को परेशान करता था, शारीरिक संबंध बनाता था और पैसों की आए दिन डिमांड करता था और कहता था कि मैं तुम्हें क्षेत्र में बदनाम कर दूंगा। इसी बात के डर को लेकर पंकज और उसके मामा ने ये प्लानिंग की और दीपक को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। उधर दीपक के घर में जब उसकी हत्या हो जाती है, तो उसकी माँ का बुरा हाल हो जाता है रो-रो कर और उसके भाई भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं और उन्हें सोचने पर ये मजबूर कर देते हैं कि दीपक आखिर ऐसे विधवा महिला से संबंध बनाता था। और जब इस केस का खुलासा हुआ था, तो उन्हें जानकारी मिली कि विधवा महिला से उसके अवैध संबंध थे और वो शराब पीने के बाद गाली-गलौज कर उससे पैसों की डिमांड किया करता था। ये घटना जब समाज में सामने आई, तो लोगों को हैरान भी इस घटना ने कर दिया था कि एक महिला जिसकी उम्र उस लड़के से ज़्यादा थी, उसके बाद भी वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। उन दोनों में प्रेम प्रसंग था और कुछ समय के बाद शराब के नशे में पैसों की डिमांड को लेकर उसकी ही उसके मामा और भांजे मिलकर हत्या कर देते हैं। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने हमेशा प्रस्तुत होता रहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें। अगर मेरी कोई गलती होती है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर कमेंट कर बताएँ कि ये गलती है और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। इस कहानी को सुनाना हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।